आज हम आपके लिए एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें दो बच्चों का उनकी मां के पड़ोसी के साथ नाजायज़ संबंध के कारण बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। आप इस क्राइम स्टोरी को सुनकर सहम जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है। नमस्कार, मैं दीवान सिंह, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। यह कहानी आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व की है, जब रीता और मोहन अपने दो बच्चों रोहित और अनूप के साथ चेन्नई में रहते थे। खुशी खुशी वो अपने परिवार के साथ दिन यापन कर रहे थे। आसपास के लोग उन्हें खुशहाल परिवार मानते थे। मोहन सुबह अपने काम पर चला जाता था। जैसे आमतौर पर जो परिवार होता है उसमें जो मेल होते हैं वो अपना काम धंधे के लिए बाहर चले जाते हैं, सेम वही था उस घर में भी। उसकी कमाई भी अच्छी थी। पत्नी रीता घरेलू महिला थी, वो घर में ही रहती थी, घर का काम करती थी और बच्चों का ध्यान भी रखती थी। पति पत्नी के बीच बहुत गहरा प्यार था। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। पर तभी मानो उस परिवार को किसी की नज़र लग गई। परिवार में एक ऐसी आपराधिक घटना घटने वाली थी कि जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। आज भी उस घटना को याद करते ही मन सहम जाता है और एक प्रश्न दिमाग में कौंधता है कि क्या दो मासूम बच्चों को बचाया नहीं जा सकता था। पड़ोस में एक लड़का रहता था, अमित नाम था उसका। वह अक्सर किसी न किसी बहाने से घर पर आता रहता था। अक्सर जब मोहन घर पर नहीं होता था। भाभी, मुझे एक कॉल करनी है, क्या मैं आपके घर के फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ? अब ये जो घटना है, ये कॉल करने वाली, ये 30 साल पहले की ये स्टोरी है, क्राइम स्टोरी। उस टाइम में आज की तरह हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं था। मोबाइल फ़ोन उस टाइम में भारत में आए हुए भी नहीं थे। ये उस टाइम का घटना है। अब उस टाइम में लोग क्या किया करते थे कि आमतौर पे लैंडलाइन फ़ोन ही लगे होते थे, कुछ ही घरों में होते थे और आसपास के लोग भी आमतौर पर जिस घर में लैंडलाइन फ़ोन लगा होता था उसी घर में कॉल करने के लिए और कॉल सुनने के लिए भी आते थे। अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को नंबर दे देते थे, उस घर का फ़ोन नंबर जहाँ पर कि लैंडलाइन फ़ोन लगा होता था। और जिसके घर में लगा होता था तो वो पड़ोसी को बुला लेता था कि आपका फ़ोन आया है। इस तरह से ये उस टाइम की बात है। तो ऐसे ही सेम पड़ोसी अमित भी फ़ोन करने और सुनने के बहाने आने लगा। अब जाहिर सी बात है, जब अमित आने लगा घर में तो रीता और अमित के बीच भी बातें होने लगी। अमित पहले से ही रीता का दीवाना था और अब क्या हुआ कि रीता भी अमित की ओर खींची चली आई। अब ये घटना इस तरह से आगे बढ़ी कि दोनों अमित और रीता की नज़दीकी बढ़ने लगी। नज़दीकी के कारण ही भविष्य में होने वाले घटना जघन्य अपराध की नींव पड़ गई। अब दो मासूम रीता के जो बच्चे थे उनका कत्ल होने का कारण क्या है वह भी आप जान लें। दोनों रीता और अमित राजी थे, फिर यह जघन्य अपराध क्यों हुआ अब वो भी सुनिए। रीता और मोहन के बच्चे रोहित और अनूप, जाहिर सी बात है कि बच्चे अपने माता पिता दोनों के ही बेहद करीब होते हैं और अपनी बातें अपने मम्मी पापा दोनों को शेयर करते हैं। सेम ऐसे ही था, पिता के भी दोनों बच्चे बेहद करीब थे तो वे अपने पापा से भी सभी बातें शेयर करते थे। उन्होंने अपनी मम्मी रीता और पड़ोसी अनूप के बीच पक रही खिचड़ी के बारे में अपने पिता को बता दिया। अब बात खुल चुकी थी। मोहन ने रीता को समझाया पर अभी होनी बाकी थी। पड़ोसी अमित को दोनों बच्चों रोहित और अनूप पर बहुत क्रोध आया। जाहिर सी बात है उसे क्रोध तो आएगा क्योंकि उसका खेल तो ख़राब होने वाला था, ख़राब हो ही चुका था। दोनों बच्चों को अब उसने अपने रास्ते से हटा देने का प्लान बना लिया। प्लान ऐसा कि जिसको सुनकर सबकी रूह कांप उठी थी। वह दोनों बच्चों को एक सुनसान जगह ले गया और उसने मानवता की सारी हदें पार कर दी। कहानी अभी और बाकी है।
अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आगे आप सुनिए कि आगे क्या हुआ। आगे इस क्राइम की घटना में आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि आखिर रीता को अपने पति को धोखा देने से क्या मिला। सुनसान जगह ले जाकर पड़ोसी अमित ने दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया। मोहन ने बिना किसी अपराध के अपनी पत्नी रीता की गलती के कारण न सिर्फ मोहन ने बल्कि रीता ने भी अपने बच्चों से हाथ धो दिया। अब देखिएगा कि एक की गलती से पूरा परिवार ही बिखर गया। ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए और न्यूज़ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।